दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 71। जैसे कि आपको पता है, हम बिलासपुर की छोटी मोटी खबरें उठाते रहते हैं और आपको हर खबर से रूबरू कराते हैं, चाहे वो कैसी ही खबर हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का ब्लड जो है ना, पहले दिन आता है 5 ग्राम और अगले दिन हो जाता है 8 या 9। ऐसा बहुत ही नामुमकिन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है और भाई साहब है, पंडित जी है हमारे शाहपुर से। पूरी बात यही बताएंगे कि क्या मैटर है, क्या गड़बड़ है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? रामपाल। रामपाल। कहाँ से हो जी? शाहपुर से। शाहपुर से। पंडित जी पूरी डिटेल बताए कि क्या गड़बड़ घोटाला है। जैसे मेरे हाथ में आपके कागज हैं कि आपने गाय का ब्लड टेस्ट कराया। ठीक है जी। ठीक है जी, तो क्या प्रॉब्लम थी उसमें, पूरी डिटेल बताओ जी। गाय को बुखार था जी। जी 2 दिन इंजेक्शन लगवाए जी तो ठीक नहीं हुई, 104 105 के करीब रह गया। जी। फिर मैं रिपोर्ट बनू, यहाँ ब्लड ले गया जगाधरी। जगाधरी सिविल में जी? सिविल में जी। जी। तो डॉक्टर साहब तो जिसकी ड्यूटी थी वहाँ था ही नहीं। अच्छा जी। मैडम बैठी थी। जी जी जी। पता नहीं उसने कराया नहीं कराया, अपने हाथ से लिख कर दे दिया। अच्छा जी। तो उसने 5 ग्राम ब्लड बता दिया है। अच्छा, उन्होंने खून टेस्ट किया जिससे कि पता चले कि क्या बीमारी है गाय को? बीमारी कुछ नहीं बताई जी। अच्छा जी। अगले दिन फिर मैं ले गया ब्लड जी। जी। एक दिल्ली में जब ब्लड कड़ कच दिया रे के जगाधरी, दोबारा इन्हीं के पास? इन्हीं के पास ले गया जी मैं। जी 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 जी। इन्हें क्या कराया जी, ब्लड टेस्ट कराया जी। 9 ग्राम तो खून बताया अगले दिन। पहले दिन 5 ग्राम बताया। पहले दिन 5 ग्राम, अगले दिन 9 ग्राम। अगले दिन 9 ग्राम बताया। तो ये मतलब एकदम से बढ़ गया? एक दिन में ही बढ़ गया जी? एक दिन में बढ़ नहीं सकता जी। अच्छा जी। हाँ जी। जी जी, लेकिन उन्होंने तो बढ़ा दिया। उन्हें बढ़ा दिया, उन्हें बढ़ा दिया जी। अच्छा जी। फिर ये लाल पैथ वाला बताइए रिपोर्ट। अच्छा, जो ये सामने? हाँ जी जी। इजमा तलेरिया पॉजिटिव बता दिया। अच्छा जी। हाँ जी जी। कलेर की? हाँ बीमारी है जी। तो अभी गाय ठीक है आपकी? अब गए तो कुछ राम है जी। जी, क्योंकि उसकी बीमारी पता चल गई। लग गई। और ट्रीटमेंट किससे करा रहे हो आप? डॉक्टर सोडी से। डॉक्टर सोडी से? हाँ जी। वैसे बिलासपुर के पास ही है, शाहपुर से। और आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे भी दिख रही है आपको। और हम आपको बताना चाहेंगे 20 तारीख की रिपोर्ट है जी। और ये है जी 19 तारीख की रिपोर्ट है, 19/3/2025 यानी 19 मार्च। और इसमें जो खून आता है 5 ग्राम, 5 ग्राम खून आया, जो इन्होंने भाई साहब ने जगाधरी जो सरकारी हॉस्पिटल है, एनिमल हस्बेंड्री का हॉस्पिटल है जो, वहां पे टेस्ट कराया। लेकिन जब यही ब्लड दोबारा अगले दिन जाता है 20 तारीख को, ये हो जाता है जी 9 ग्राम। लेकिन ये टेस्ट कब गया? 21 का? ये 21 रिपोर्ट आई। ये 21 को रिपोर्ट आई। खून वही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उससे। लेकिन उसमें बीमारी आ गई और पहले जगाधरी में कोई बीमारी नहीं आई। जगाधरी में कोई बीमारी नहीं। तो बच्चा ये बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं फिर? डॉक्टर साहब तो कुर्सी बैठते नहीं जी। अच्छा जी। मैडम बैठी जी। जी जी। तो जिम्मेवारी तो डॉक्टर साहब की है? डॉक्टर साहब के बैठा जी। डॉक्टर साहब की जिम्मेवारी है जी। देखो, हम जो हमारे कर्मचारी है, अगर कुर्सी में नहीं बैठेंगे तो तब तक तो ऐसे ही मरते रहे। कम से कम 10-15 बार चले उस लैब में जी। डॉक्टर साहब मौका मिले नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब तनख्वाह ले रहे हैं? तनख्वाह ले रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। और अपनी मतलब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? ड्यूटी नहीं कर रहे जी। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं काम चलेगा जी। तो इनकी गायों को अभी बीमारी पता चल गई। देखो, जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? उसका ट्रीटमेंट चल गया और उनको अब आराम है, बुखार टूट गया जी। बुखार टूट गया जी। जी जी। भाई साहब नमस्कार जी, कहाँ से हो जी? हाँ जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी, गांव महमूदपुरा सर। जी जी जी। अभी मेरे पास रिपोर्टें तो नहीं है, पिछले साल मैंने भी इनसे 2-3 टेस्ट करवाए। ये हाथ से लिख के दे देते हैं। अच्छा जी। कोई कंप्यूटर की पर्ची नहीं देते जी जी जी। इनके पास ब्लड ले जाओ, बोलते हैं 15-20 मिनट या 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आना। तो जो मैडम है वो हाथ से लिख के देती है। पिछले बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने लिख के दे दिया कि ब्लड पूरा है जी जी जी। गाय को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन गाय को थलेरिया था सर। उसको फिर मैं करनाल ले गया जी। करनाल वालों ने बोल दिया इसमें 3 ग्राम खून रहेगा, गाय मर गई सर। वो गाय मर गई? हाँ जी हाँ जी जी जी। तो मेरी पिछले साल 2 गाय मरी सर। फिर जिस डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट करवाया वो बोल रहा था कि भी जो रिपोर्ट करवानी है तो आपने अगली बार जगाधरी से नहीं करवानी, आपने बिलासपुर या किसी भी लैब से करवानी। बिलासपुर में हमारे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं वैसे। लेकिन देखो, जब किसी का पशु बीमार है, आज मेरे हिसाब से 70-80 हजार से कम कोई गाय नहीं होगी। नहीं है सर, बिल्कुल महंगाई का टाइम है और मुश्किल से चलो किसी ने ले लिया। जब तक उसकी बीमारी पता नहीं चलेगी तो उनकी लैब के अंदर दिक्कत है या फिर उनको टेस्ट करना नहीं आ रहा जी? और सर अभी तो वही जानते हैं, वो तो हाथ से लिख के दे देते हैं, बोले भी नहीं ठीक है नॉर्मल रिपोर्ट है जी जी। वही रिपोर्ट हम अगले दिन करवाते हैं जी। तो पॉजिटिव आता है या थलेरिया बवेशिया जो भी बीमारी आती है वो कैसे आ जाती है सर? तो बोलो सर माइक्रोस्कोप नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब सर माइक्रोस्कोप ठीक नहीं है। जी जी। अच्छा पंडित जी का, जैसे चलो आपको तो 1 साल पहले की बात करें, पंडित जी जो वहाँ पे डॉक्टर साहब है उनसे बात की आपने? बात कल करी नहीं जी, मैं नरेंद्र डॉक्टर साहब पर गया था। जी जी जी। तो उससे बात करी थी का इंजेक्शन लगवा ले, मैं इंजेक्शन तो लगवा लिए जी, पर यहाँ से मेरे पर कभी नुकसान हुआ बहुत। अच्छा, पहले भी वो नुकसान हुआ? पिछले साल भी नुकसान हुआ बहुत। अच्छा जी।
देखिए, अगर इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा कहीं भी, तब वो मीडिया का सहारा लेता है, और मीडिया का काम है लोगों की समस्या अधिकारियों तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना। लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी लैब खराब है, वो तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है। लेकिन ऐसे अगर हम पशुओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? सरकार तो कह रही पशु रखो। जी जी जी। पशु के ऊपर वैसे भी सरकार ध्यान दे रही है, लोन दे रही है या सब्सिडी। डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं कर रहे ना, ये मौके पर नहीं है। मैं 15-20 बार चलेगा, डॉक्टर साहब मिले नहीं। अच्छा, मौके पर नहीं मिलते? मौके पर नहीं मिलते जी डॉक्टर साहब। एक तरफ बीजेपी सरकार है हरियाणा में, कह रही है कि सभी कर्मचारियों को हमने चूड़ी टाइट कर रखी है। ना ना, इनके कोई चूड़ी टाइट नहीं है जी। अच्छा जी। ना जी ना। इनकी ड्यूटी है कि सुबह 10 बजे का टाइम है ऑफिस का, जब भी आप बैठो आके, और शाम तक बैठो। कल 12 बजे गया जी डॉक्टर साहब पर, अंदर डॉक्टर साहब के दौरा बैठे थे वहाँ, अपने मथे ही नहीं। अच्छा जी। बैठ नहीं है मैं। जी जी जी। चलो, कभी होया, मजबूरी होगी, इधर उधर हो गए, लेकिन 15-20 बार जा लिया जी। अच्छा जी। हाँ जी। भाई साहब कह रहे हैं 15-20 बार जा लिए, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिलते। तो सर कहाँ से? शाहपुर से हैं सर। शाहपुर से हैं रामपाल जी का भाई जी। अच्छा भाई है। तो क्या कहना चाहोगे, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? वैसे दिक्कत सर यही आ रही है, ये ध्यान नहीं है सरकार का इस चीज का। सरकार का ध्यान नहीं है जी। सरकारी महकमा काम ही नहीं करने करा जी। जी जी जी। यमुनानगर के अंदर जो है ना, सरकार का ध्यान नहीं है। जो बड़ी बात नहीं कहेंगे, हम यमुनानगर की बात करेंगे। सरकार का ध्यान नहीं है, और कोई भी कर्मचारी अपना सही से कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे तो बड़ा नुकसान हो। अच्छा, अभी मतलब जैसे पिछले साल कह रहे अब गए, बीमार थी हाँ जी, मैं बची नहीं है जी। अच्छा, बची नहीं? इतना रिपोर्ट दो, अगले दिन हम इतनी देर में मर जाएगा। पशु ट्रीटमेंट ना मिला। इनकी रिपोर्ट सही है वो। अगर रिपोर्ट में बीमारी आ जाती है जगाधरी वालों की, हॉस्पिटल वालों की, तो उसकी बीमारी पकड़ी, उसका इलाज फिर तो बच जाएगी। फिर तो बच जाएगी बिल्कुल। जी जी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी अधिकारी हैं, जी जी जी, तो इसको प्रशासन को थोड़ा टाइट करें। जी जी जी, जी, जी। और सही टाइम पे अपना जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा अस्पताल है जी बेड़थल में, वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं है जी। अगर आया भी है तो वो आता नहीं है। हमारी तो यही, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है सर। हमारी तो यही अपील है कि हर जैसे गाँव है, 5-7 गाँव में एक डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, जी जी जी, ताकि लोग अपने पशु का ट्रीटमेंट बढ़िया तरीके से करवा सकें और आगे अपना तरक्की कर सकें। ऐसे तो सर हम पशु पाल रहे हैं, मेहनत करते हैं, एक दिन में गाय खत्म हो जाती है सर। ऐसे तो पशु से कम तो गाँव नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी, ऐसे तो लोग पशु पालना ही छोड़ देंगे जी, बिल्कुल जी, छटवा देंगे डॉक्टर साहब। जी जी जी। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, जिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर अपने सही टाइम पे नहीं आ रहे, उनकी थोड़ा ध्यान रखा जाए, और उनको मतलब ये स्पेशल हिदायत दी जाए कि वो अपने सही काम करें। अब हम नीचे भाई का नंबर भी डाल रहे हैं, कोई भी इनसे बात करना चाहे, पूरी रिपोर्टें आपके सामने है। दोस्तों, खबरों को ज्यादा शेयर करें, और ये अपनी अहमियत समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस पोस्ट पे यहाँ पे आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। हमें जो शायद लाखों के हिसाब से तनख्वाह देती है सरकार, लेकिन उसका क्या फायदा है जब किसी आम आदमी की समस्याओं का हल नहीं होगा। दोस्तों, खबरों को ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए City 71।